बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज मैं आपके लिए बैगन के चटपटे कबाब लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इन्हें चॉप कर लिया, और 2 ही टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और इन्हें भी चॉप कर लिया है। और यहाँ कुछ मसाला लिया है। मैंने ज़ीरा और खुश्क धनिया और नादाना को मोटा मोटा कूट लिया है। ये 2-2 चम्मच हैं बड़े खाने के, और इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने कूट ली हैं, और आपने भी इसी तरह करना है। अब हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो इसके साथ ही मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है। ये 5 बड़े खाने के चम्मच हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसके साथ ये बैंगन है, इन्हें मैंने छिलके उतार कर क्रश कर लिया था। ये मैंने थोड़ी देर पहले क्रश किए हैं, और ये देखिए ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। इनके ब्लैक होने की वजह से इसकी रेसिपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार और चटपटे बनेंगे। तो जी ये अब मैंने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूँगी। हमने स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालने, बहुत कम डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें जो दादड़ मिर्च है वो डालूँगी। हमने सुरख मिर्च नहीं डालनी, हमने दादड़ मिर्च डालनी है। तो आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ मैंने 4 बड़ी ब्रेड ले ली थी, और इनको ब्रेड गम्स यानी कि चूरा बना लिया था ग्राइंडर में डालकर। अगर आपकी फ़्रेश है तो आप इसे तवे पर थोड़ा सा रोस्ट करें और ग्राइंडर में डालकर इसको चॉप कर लें। तो हम अभी थोड़ी डाली है, अब मैं 2 अंडे डालूँगी, और ये मिक्सचर को सही बाइंडिंग करने के लिए मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी, बहुत अच्छी स्टफिंग बनेगी ये। तो हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने जो बाकी ब्रेड क्रम्स रखी है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और मुझे बताना है कि ये कैसी लगी। आगे रमज़ान आ रहा है, तो ये देखें जी हमने ये भी ऐड कर लिया। रमज़ान आ रहा है तो मैं उसके लिए बहुत सारी रेसिपियाँ इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। उनमें से ये 2 रेसिपियाँ आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी ये जो है बैंगन के कबाब की फीलिंग है वो तैयार हो चुकी है डो। तो मैं अब आपको इनको बनाने का तरीका भी बताऊंगी। इसके साथ ही मैंने तवा जो रख लिया है मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर थोड़ा सा घी रख लिया है। ज़्यादा नहीं घी डालना, बिल्कुल हल्का सा डालना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऐसे ही हल्के, इसमें आपको पानी और ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ही बहुत आसानी से बनते हुए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हम आपको दूसरा भी बनाकर दिखा रहे हैं कि ये बहुत आसानी से बन रहे हैं। मेरी छोटी छोटी बच्चियां नई नई जो कुकिंग करती हैं वो मेरी रेसिपियों को देखेंगी, फॉलो करेंगी, तो बहुत आसानी होगी, बहुत आराम से बैंगन के चटपटे कबाब बनाएंगी। जो लोग बैंगन नहीं खाते, मैं उन औरतों से कहूँगी कि आप उनको बना कर खिलाएं, उनको बताएं नहीं। मैंने भी बच्चों को नहीं बताया कि ये किसके कबाब हैं, वो उन्होंने जब खा लिए तो तब बताया था। तो जी ये देखें मैं एक और डाल लूँगी इसके ऊपर। तो ऐसे ही रेसिपी बनाते जाएं। और ये देखें हमारे 2 कबाब रेडी होने को तैयार हैं। आराम से हम चिमटे के साथ इनकी आहिस्ता आहिस्ता साइडें चेंज करेंगे। एक साइड हमने 1 मिनट को लो फ्लेम पर पका ली है। अब दूसरी साइड भी हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। आग ज़्यादा नहीं करनी, इससे हमारे कबाब अंदर से सही तरह नहीं पकेंगे। तो जी आपने इसी तरह एक एक करके इनकी साइडें चेंज करते जाएं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है। इंशाल्लाह आपके बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आएगी। तो मैं डिश आउट करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर लिया। देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी सॉफ्ट और कितनी ही प्यारी लग रही है। ये देखें
इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो जी यहाँ मेरी दूसरी वीडियो भी है, उसे भी देखें। तो मैं अब आपको ये तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और कितने नरम बने हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल ला रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी रेसिपी लाऊंगी। तो इसी वीडियो में मेरी दूसरी वीडियो है, उसे भी वॉच करें और देखें। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, उम्मीद रखे। तो जी मैं आपको आपके लिए अपनी दूसरी रेसिपी लाई हूँ। ये मैंने चिकन वेजिटेबल कबाब बनाऊंगी। आपको इंशाल्लाह ये भी कबाब बहुत पसंद आएंगे। तो मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने 1 किलो पोटैटो लिए हैं, उसको मैंने बॉईल करके हाथों से मैश कर लिया। और मटर लिए थे आधा किलो, और उनको भी बॉईल करके मैश कर लिया। और गाजर को मैंने ग्राइंडर क्रश कर लिया क्रश मशीन से। और ये देखिए मैंने चिकन लिया है, और 3 पाव चिकन है और बोन्स के साथ लिया था। और इसको भी छोटी छोटी बोटियों में मैंने बॉईल कर कर छोटा छोटा कर लिया है। तो मैं इनमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच तो मुझे बताना है कि मेरी दोनों रेसिपी कैसे बनी। मैंने ब्लैक पेपर डाली है, बड़ा खाने का चम्मच काली मिर्च, और मैं नमक इसमें डालूँगी बड़ा 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा। तो मैंने इसमें 1.5 डाला है, आप भी 1.5 डाल लें या 1 अपने जायके के हिसाब से डालें। तो इसमें मैं अब दादड़ मिर्च डालूँगी 1 बड़ा खाने का चम्मच। तो इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो जी ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 5 खाने के चम्मच लिए हैं मैंने कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ ही मैं बेसन डालूँगी 1 कटोरी। ये भी 5 खाने के चम्मच होते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को देखते हुए जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी डालने की ज़रूरत कोई नहीं है सब्ज़ियों में, क्योंकि पानी पहले ही होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अब हम इसमें 3 अंडे तोड़ेंगे। अंडे की भी एक दुआ होती है जी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह से बरकत पड़ती है, तो इंशाल्लाह खाने में बहुत बरकत होगी और बहुत मज़े का होगा। तो इसको आपने अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से। तो जी मिलते हैं इसको मिक्स करने के बाद। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हम इसके कटलेट्स बनाएंगे, कबाब बनाएंगे। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ। मुझे कबाब पसंद है, कबाब की शेप पसंद है, इसलिए मैं सीख कबाब की शेप बना रही हूँ इसको लंबे रुख में। आप गोल चौकोर चौरस भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने घी गरम कर लिया, ऑयल को गरम कर लिया मीडियम फ्लेम पर। लेकिन जब ये मैं डालूँगी तो इसको लो कर लूँगी। तो जी आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते हुए जाना है। इसको मुसलसल हिलाना नहीं है। जब एक साइड पकने पर आ जाए तो फिर दूसरी साइड को चेंज करना है, बिल्कुल आहिस्ता पलटे के साथ। मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल ला रही हूँ। ये रमज़ान के लिए बहुत मुफीद है। बहुत लाइट मसाला डाला है, क्योंकि सारा दिन प्याज की वजह से हम खाना नहीं खा पाते। तो ये बहुत ही हल्का सा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। तो मिलते हैं अब इनको फ्राई करने के बाद। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। सीख कबाब जैसे शेप के कटलेट्स तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। इसके साथ सैलड कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैंने इसके साथ केचप भी रखी है, चटनी भी रखी है। आप इसको जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। और ये देखें मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, गर्म है थोड़ा। तो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची बना है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को, बड़ों को, छोटों को सभी को पसंद आने वाला है। तो आप भी रमज़ान के स्पेशल को महफूज करें और दुआओं में याद रखें। आपकी सपोर्ट होगी तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, दुआ करते रहें। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल को आल के बटन पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।